स्वागत है। तो धड़ाधड़ आयोग की ओर से, जी हाँ, धड़ाधड़ आयोग की ओर से 4G की स्पीड से वैकेंसियां आ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, 4G की स्पीड से वैकेंसियां आ रही हैं और 6G की स्पीड से वैसे ही पोस्टपोन हो रही हैं या तो फिर कोर्ट के अधीन जा रही हैं, चाहे वो अलग अलग कारणों से हों, चाहे वो अलग अलग भर्तियां हों। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम दो भर्तियों के बारे में बात करेंगे, सींचपाल और आपकी हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की। जी हाँ, इसमें बहुत सी जो है खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से है, कैसे है, क्योंकि जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि 17 से लेकर 20 मई के बीच में कभी भी जो है ये घोषणा हो सकती है कि उत्तराखंड में जो है इलेक्शन होने वाले हैं पंचायती, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इसी के मद्देनजर आपने देखा होगा कि आयोग बैक टू बैक दो बड़ी भर्तियां निकाली उसने, ठीक है, स्नातक स्तर की निकाली, कल एडीओ की निकाली। इसी तरह से आयोग ने रिजल्ट जारी किया, ठीक है, आरओ का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रख कर जो है आयोग भी चल रहा है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग भी इसी के अराउंड समथिंग होने वाली है। अब जी हाँ, बड़ी खबरें जो है निकल के सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हैं सभी के लिए, क्योंकि ये बड़ी भर्तियां वो हैं जिनका इंतजार जहाँ सालों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, लगभग 1000 पदों पर ये भर्तियां शुरू से आ रही थी, ठीक है जी। घटते घटते बाद में ये 800 हुई, ठीक है, फिर घटते घटते ये 600 में हो गई। क्योंकि 600 क्यों हुई उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कि वो 300 हो रही हैं, ठीक है। विभाग इस पे काम कर रहा है कि भैया जो है 300 ही पद जो है हम भेज पाएंगे, ऐसा खबरें आ रही हैं, ठीक है। और सबसे उससे भी चौंकाने वाली बात है कि जब माननीय कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि हर साल फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होनी है और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि गर्मियों का सीजन बिल्कुल अपने चरम पर धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि अध्याचन भी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जब अध्याचन ही नहीं पहुंचा है डिपार्टमेंटल से, पहले अध्याचन आया था 600 पदों का, वो वापस कर दिया गया। रोस्टर बहुत सारे उसमें टेक्निकल एरर थे, अभी तक वो अध्याचन जो है आयोग के पास नहीं पहुंचा है। आयोग के पास पहुंचेगा ही नहीं तो भर्तियां आएंगी ही नहीं। और अभी सुनने में भी आ रही है पद घटाए जा रहे हैं, 300 पद 600 से 300 सीधे आधे हो जा रहे हैं। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा एक और बड़ी भर्ती के पद, जी हाँ, 120 पद पशुधन प्रसार अधिकारी के पद ही जो है आयोग ने हटा दिए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बड़ी खबर आ रही है सींचपाल को लेकर कि सींचपाल के पद पहले ये हुआ कि 1000 पद हैं, 1100 पद हैं, ये पद है, वो पद है, बाकी फिर बाद में अलग अलग रोस्टर आया जिसमें नलकूप फलाना ढिमाका पद अलग अलग आयोग ने निकाल दिए। फिर बीच में ये हुआ कि सींचपाल के 275 पदों का, याद हो आपको, एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें भी हुआ था। और अगर आपको बहुत पहले के अगर याद हो और हमसे लगातार आप जुड़ रहे हैं तो हमने टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें हमने पहले ही आपसे कहा था कि सींचपाल के जो पद हैं वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। और बीच में आपने देखा होगा बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन भी जो है आयोग गया था, जहाँ पर आयोग ने खुद ये कहा था कि सींचपाल के पद ही जो है हटा दिए गए हैं। और आयोग ने ये कहा था कि विभाग भी ऐसा कह रहा है। अब बीच में ये हुआ था इसकी क्वालिफिकेशन है, फलाना है, ढिमाका है, यानी कि कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों तक जो है पहुंचाई ही नहीं जा रही थी हर हाल में, ठीक है। और इसी के रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं राम कनवाल जी ने एक पोस्ट किया जो कि इसको आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरवाए गए, बेरोजगारों से पैसे लूटे गए, उसके बाद भर्ती रद्द कर दी गई। साथ साथ सींचपाल के 600 से ज़्यादा पदों को भी ठिकाने लगा दिया गया है, ठीक है, ये कहा यानी कि सींचपाल के पद ही जो है हटा दिए गए। फॉरेस्ट गार्ड में भी 300 पदों की कटौती की तैयारी चल रही है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, उत्तराखंड के युवाओं को समझना चाहिए कि ये एक भर्ती कराते हैं तो 2 रद्द कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर समझना चाहिए। और ये मैंने पहले ही
कल कहा था कि जब पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पदों पर जो भर्ती रद्द कर दी गई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि ये सिर्फ विज्ञप्ति शुद्धि पत्र जारी करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये स्पष्ट करना पड़ेगा आयोग को भी और साथ ही साथ विभाग को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई आपने पहले 120 पद निकाले, फॉर्म भरे, इतने मेहनत अभ्यर्थियों की समय गया, नष्ट गया, धन गया, सब कुछ गया, बाद में जब परीक्षा नज़दीक है आप कहते हैं 120 पद हम हटा दिए थे। क्यों भाई, स्पष्टीकरण दो। ये हमारा अधिकार है कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। अगर आपको पद ही जब हटाने थे तो पहले करते आप। चलो ठीक है, 10-20 पद हटा दो, वो चलो वो चलता है, बट सीधे पूरी भर्ती गायब कर दी। ये एक बड़ा सवाल है। अगर आज भी युवा अगर शांत रहा इसके बारे में तो यार बहुत दिक्कत है। आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें जो है बदलने वाली हैं उत्तराखंड में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।